तो दोस्तों, मैं हर्षित तिवारी आप लोगों के सामने आ गया हूँ कुछ नया लेकर। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि हम लोगों के बोर्ड एग्जाम्स, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम जो हैं बिल्कुल पास आ गए हैं। अभी फरवरी में बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और मैं आशा करता हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जहाँ से भी आप कंटेंट पढ़ पा रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। एग्जाम आइडिया हो गए, ओसवाल हो गए, विद्या हो गए, ये सब आप लगा चुके होंगे और बहुत व्यस्त भी चल रहे होंगे इन सब पढ़ाइयों में। लेकिन अक्सर कर होता क्या है कि इन सब चीज़ों में हम लोग इतना व्यस्त हो जाते हैं कि जो कोर पेपर जहाँ से हम लोग का बनना है वो मिस कर जाते हैं अपनी एनसीईआरटी देवी को देख। एनसीईआरटी देखना हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं। और बाद में होता क्या है, पेपर में किसी कॉन्सेप्ट पे बन गया क्वेश्चन, ये कहाँ से आ गया, क्योंकि हम लोगों ने पूरा लगा के रखा है अच्छे तरीके से। हर एक किताब ऐसे चांद पूरी खंगाल रखी है, लेकिन इन मौके पे एनसीईआरटी से एक फैक्ट आया और हमारा क्या है, पूरा पेपर गड़बड़ हो गया। तो ये क्विक रहता है। बाकी जो हमारे कमजोर थोड़ा बच्चे हैं उनके लिए भी एनसीईआरटी बहुत मदद करती है। कोर पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने हैं और अच्छे खासे नंबर हमने क्या करने, जनरेट कर लेने। तो इसीलिए मैं आ गया हूँ आप लोगों के सामने एनसीईआरटी लेकर, और एनसीईआरटी नाइन्थ टेंथ की एनसीईआरटी का रिवीजन करेंगे हम लोग एक सीरीज के अंतर्गत, जिसमें डेली 1 से 2 वीडियोस आपके क्या है पढ़ते रहेंगे और हम लोग क्या करते रहेंगे, उस पर डिस्कशन करते रहेंगे। आज हम लोग शुरू करेंगे आप लोगों का एनसीईआरटी साइंस 10th क्लास, एनसीईआरटी साइंस 10th क्लास का पहला चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं भैया केमिकल रिएक्शन है क्या, व्हाट आर द केमिकल रिएक्शन। कभी कभी सिंपली ये भी पूछ लिया जाता है, व्हाट आर द केमिकल रिएक्शंस, डिस्क्राइब with the help of examples, या write the type of chemical equation, describe with the help of example। सिंपल क्वेश्चन कई बार आया, रिपीटेड है पूरा, मतलब पेपर यहाँ पे लीक होगा अभी। तो आपको बताना है कि केमिकल रिएक्शन है क्या, क्या होती है केमिकल रिएक्शन। तो अगर हम देखें, क्योंकि हम लोग एकदम से हाई स्कूल थोड़ी ना आ गए, हम लोग पहले भी पढ़े हैं। तो हम लोगों का एक आता है 8th क्लास में चैप्टर फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो हमने फिजिकल चेंज पढ़े हुए थे, फिजिकल चेंज या रिवर्सिबल ये सब। लेकिन एक दूसरा टाइप जो पढ़ा था वो था हमारे केमिकल चेंज, जो कि रिवर्सिबल नहीं होता। इनके साथ में एक हम लोगों ने सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी, जो मेन प्रॉपर्टी होती है केमिकल चेंज की, कि इन केमिकल चेंज न्यू प्रोडक्ट्स आर फाउंड। कि भाई केमिकल चेंज अगर है तो नया प्रोडक्ट बनेगा। तो उन्हीं केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने का तरीका केमिकल रिएक्शन कहलाता है। केमिकल चेंजेस को रिप्रेजेंट करने का तरीका केमिकल रिएक्शन कहलाता है। जो हमारी केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या कहलाता है, हमारा केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन को जब हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं वो हमारी क्या बन जाती है, केमिकल इक्वेशन। जैसे कि हम लोग एक सिंपल, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, पानी बनने का। तो पानी बनने का हमको पता है, पानी कैसे बनेगा भाई, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट वाटर। क्या देता है हमारा, वाटर। ये हमारी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। देखो हाइड्रोजन और वाटर की, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बना, पानी बना। ये केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शंस के रूप में लिखते हैं। केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। अब बार बार हम डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, कुछ हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, कुछ हम समझा रहे हैं, बार बार लिखे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू वाटर, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू वाटर। बड़ा टर्म आ रहा है, दर्द करने लगा। हाइड्रोजन का सिंबल लिया, ऑक्सीजन का सिंबल लिया, वाटर का सिंबल लिया, जो हम लोगों के पीरियोडिक टेबल से हमको मिलते हैं, हम लोगों ने नोटेशन ली और काम खत्म कर दिया। तो हमने हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं, हमें पता है हाइड्रोजन को लिखते हैं H2। ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं भाई, ऑक्सीजन O2। दोनों जुड़ जाने के बाद मिलेगा क्या हमको, पानी, जो कि H2O होता है। ये हमारी होती केमिकल इक्वेशन। किसी केमिकल रिएक्शन को नोटेशन के रूप में लिखना क्या कहलाता है, हमारा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के क्या होते हैं, 2 पार्ट, एक हमारा इधर और दूसरा हमारा इधर। ये जो इधर वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं रिएक्टेंट। ये हमारे क्या है, जो रिएक्ट करते हैं, रिएक्टेंट। और ये क्या है हमारा, ये हमारा है प्रोडक्ट। ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट। ये हमारा प्रोडक्ट है। तो ये रिएक्टेंट है, ये क्या है, प्रोडक्ट। अब
तुमसे पूछ दिया जाए कि क्या रिएक्टेंट है क्या प्रोडक्ट है, तो उसमें बताने का तरीका ये होता है, जिधर ये एरो हमने लगाया, एरो हेड की टेल तरफ, एरो जो है एरो की टेल तरफ जो चीज़ लिखी होती है वो होती है रिएक्टेंट, और एरो के जो सामने लिखा होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट, उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो दो चीजें हमारी केमिकल इक्वेशंस में होंगी। तो ये हो गया। अब अगला जो टॉपिक देखा जाए तो हम स्टूडेंट रिएक्शन में देख रहे हैं, हमको देखने को क्या मिला कि हाइड्रोजन यहाँ पर 2, ऑक्सीजन यहाँ पर 2, लेकिन यहाँ पर जो बन की चीज है वहां पर हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। बात हो गई दिक्कत कि भैया हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2, लेकिन हाइड्रोजन 1 2 और ऑक्सीजन 1, बाकी ऑक्सीजन कहाँ चली गई, मतलब ये गड़बड़ी है यहाँ पर, ये काम जो है वो बराबरी का नहीं है। ऐसी जो इक्वेशंस होती हैं उन इक्वेशंस को हम लोग कहते हैं अनबैलेंस, इनको हम लोग कहते हैं कि भैया ये अनबैलेंस है, इनको बोला जाता है अनबैलेंस रिएक्शन। कहीं अनबैलेंस है, इनको क्या करो, बैलेंस करो। तो अगला जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, बैलेंसिंग। दूसरा क्या होगा, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जो केमिकल हमारी रिएक्शंस हैं उनको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो हमने कहा चलो भाई ठीक है बैलेंस करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीका है। ध्यान रखिए आपने अभी तक के जितने तरीके पढ़े होंगे सब अच्छे हैं, सब सही हैं, लेकिन अब जब हम यहाँ पे आएंगे तो सबको बिल्कुल एक दरकिनार कर देंगे। चार तरीका, इसकी वैल्यू लिखो, उसकी वैल्यू लिखो, ये करो वो करो, सब केमिकल रिएक्शन हमें सामने मिल जाए बस, बाकी कोई दूसरी चीज नहीं देखनी। अब ये मिल गई है, अब इसको करना है हमको बैलेंस। कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ एक फार्मूला जिस पर हम लोग ध्यान देंगे, दूसरा फार्मूला नहीं, सिर्फ एक फार्मूला। क्या फार्मूला, सिर्फ इतना फार्मूला है कि मल्टीप्लाई करते रहो जब तक बैलेंस इक्वेशन बैलेंस ना हो जाए। मल्टीप्लाई करते रहो, मल्टीप्लाई कहाँ पे करेंगे, सामने, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ जहाँ तुम जब तक करते रहो जब तक वो बैलेंस ना हो जाए, मल्टीप्लाई जब तक करते रहो जब तक वो बैलेंस ना हो जाए। दूसरा कोई इसका फार्मूला नहीं, सिंपल फार्मूला, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करते रहो जब तक बैलेंस ना हो जाए। तो करते हैं भैया मल्टीप्लाई इसकी, देखते हैं क्या मल्टीप्लाई करना। हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, कोई दिक्कत नहीं, बराबर बात है। ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन को करना है 2, तो ऑक्सीजन को हमने कर दिया 2। लेकिन अब देखा हमने यहाँ पे ऑक्सीजन 2, लेकिन हाइड्रोजन की दिक्कत हो गई। अब कहोगे हाइड्रोजन में क्या दिक्कत हो गई, सिंपली हम देखते हैं किसी भी A प्लस B कोई चीज लिखी हुई है उसकी अगर मल्टीप्लाई हमने 2 से करा दी, भाई यहाँ पे दो चीजों का जोड़ है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे दो चीजों का जोड़ है, इसकी हमने मल्टीप्लाई करवा दी है 2 से, तो मतलब इसके साथ भी 2 की मल्टीप्लाई होगी और इसके साथ भी 2 की मल्टीप्लाई होगी। क्या आएगा हमारा, आएगा हमारा 2A प्लस 2B। मतलब कि ऑक्सीजन तो 2 हो जाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4, और हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 है। मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन की क्या है भैया, दिक्कत चल रही है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, और इसको हमने जब 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो क्या हो गया हमारा 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। तो क्या करता है हमारी, अब देखो इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई। इसी तरीके से कोई भी इक्वेशन होगी, कोई भी इक्वेशन होगी, बिना डरे बिना कुछ किए हम क्या कर सकते हैं, उसको बैलेंस कर सकते हैं, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं है। एक और हम अगर इक्वेशंस ले तो उनको बैलेंस करने के लिए सिखाएं, तो जैसे कि एक हमारी इक्वेशन है Fe प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट Fe3। तो जैसे कि जंग लगना है, जंग लगना, Fe प्लस H2O gives out, Fe plus H2O gives out Fe3O4। ये हमारा जंग लगना, रस्टिंग की है। इसको इक्वेशन को हमको क्या करनी है, बैलेंस करनी है। तो इसको भी बैलेंस करते हैं, देखते हैं ये कैसे बैलेंस। तो कोई फार्मूला नहीं, फार्मूला बस इतना, मल्टीप्लाई जब तक करते रहो जब तक कि इक्वेशन बैलेंस ना हो जाए। Fe1 Fe3 मतलब 3 यहाँ से ये 3 है मल्टीप्लाई। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2, हाइड्रोजन यहाँ पर 2, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन यहाँ पर 1, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी 4, मतलब दिक्कत हो गई, इसको भी 4 करना है, 4 से मल्टीप्लाई। अब हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो जाएंगे, ये तो 4 हो जाएंगे भाई, 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे जब 4 से मल्टीप्लाई होगी, लेकिन यहाँ पर ये 2 और 4 कितने हो जाने चाहिए, यहाँ पर हो जाएंगे 8, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, सिर्फ 2, तो मतलब इसको करवा दो 4 से, लो हो गई बैलेंस इक्वेशन।
मल्टीप्लाई जब तक करवाते रहो जब तक कि हमारी क्या हो जाए, मल्टीप्लाई जब तक करवाते रहो जब तक हमारी इक्वेशन बैलेंस दिखती ना रहे, यही बस एक फार्मूला है। ये दोनों एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में ही दिए गए हैं। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो 1 नंबर का आपका जो पेपर था वो लीक हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। हर साल आता है टॉपिक, हर साल बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। एमसीक्यूज में कभी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन आपकी क्या है, जरूर आएगी। 1 मार्क्स का जो है आपका पेपर लीक हो चुका है, तालियां बजाइए, मिठाइयां बांटिए। अब अगला देखते हैं, अगला क्या टॉपिक होगा जो कि आता है 1 नंबर का। दूसरा जो टॉपिक होता है, दूसरा इसको कहते हैं टाइप्स। क्या कहते हैं भैया, टाइप्स। क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। इक्वेशंस के टाइप्स या केमिकल रिएक्शंस के टाइप क्या होते हैं, जरा हम देखते हैं कि भैया इसके टाइप वाइप कितने होते हैं। तो देखते हैं, सिंपली हम ये देखते हैं कि अगर कोई दो चीजें मिल रही हैं तो कितनी तरीके से मिल पाएंगी। भाई रिएक्शन दो चीजों में होगा, अगर दो चीजें आपस में मिल रही हैं तो कितने तरीके से, पॉसिबल तरीके कितने हैं, सिंपली देखते हैं। अभी कुछ नाम हम नहीं देखते, सिंपली पॉसिबल तरीके कितने हैं भाई। एक तो ए है प्लस दूसरा क्या है, बी है। ऐसे मिलेंगे कोई दो चीजें और मिले क्या, दोनों आपस में बंध जाए, मतलब ए भी बना ले, ये ऐसे तो मिल सकती हैं तो ए भी बना लिए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, कोई एक हमारा ए बी हो और इसमें कुछ ऐसा हो जाए कि ए अलग हो जाए और बी अलग हो जाए। दूसरा तरीका यही है जो केमिकल रिएक्शन कहलाएगा कि दोनों अलग अलग हो गए। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, तीसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर हमारा ए और बी है उसको किसी सी के साथ रिएक्शन करवा दिया जाए और क्या करे, बी अपना पलड़ा बदल ले और हो क्या जाए, ए एक तरफ हो जाए और बी और सी दूसरी तरफ हो जाए। लियो क्या हुआ, जो बी अभी ए के साथ में बहुत पक्का दोस्त संबंधी था वो क्या हो गया, सी के साथ चला गया। यही यही है और हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि भाई अब एक ए बी था और दूसरा सी डी था, उसका भी एक रिलेशन बढ़िया डी के साथ चल रहा था, लेकिन रिएक्शन हुआ तब ऐसा हुआ कि भैया जो ए था अब ए आ गया सी के साथ और बी चला गया डी के साथ है। ए आ गया सी के साथ और बी चला गया डी के साथ, ये हो सकता है। इसके अलावा कोई दो चीजें मिल रही हो या दो चीजों का रिएक्शन हो रहा है, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन है, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। यही हमारे क्या है, 4 तरीके हो सकते हैं। यही 4 तरीके क्या हो गए हमारे, 4 टाइप हो गए। यही 4 तरीके क्या हो गए हमारे 4। इन्हीं टाइप में आगे टाइप आएंगे फर्दर, वो नहीं, मेन 4 तरीके। इसके अलावा कोई और तरीका है नहीं जिसमें रिएक्शन हो सकती है। तो पहले तरीके का नाम क्या रखा है, कि दो चीज मिलते हैं कंबाइन करते हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो चीज कंबाइन कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो चीज कंबाइन कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कहीं और क्या हो सकता है, दो चीज अलग अलग हो रही है, दो चीज अलग अलग हो रही है तो डिकम्पोजिशन। जब अलग अलग होता है उसको कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कि भैया इनका क्या हो रहा है, कंपोजिशन अलग अलग हो रही है, ये डिकम्पोज हो रहे हैं, दोनों सेपरेट हो रहे हैं। ए बी जो था वो ए प्लस बी हो रहा है, डिकम्पोज कर रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। अगली बात क्या हो, बी सी के साथ चली गई पलड़ा बदल दिया बी ने अपना, जब अपना पाला बदल ले, पलटी मार ले, इधर से उधर हो गया तो इसको कह देते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसका बी का क्या हो गया है, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो अगली जो रिएक्शन है वो क्या होगी हमारी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। भैया ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। इस वाले में क्या हुआ, बी ने भी अपना पाला बदला और सी ने भी अपना पाला बदला, डिस्प्लेसमेंट हुआ। और डिस्प्लेसमेंट ऐसा हुआ कि दो डिस्प्लेस हो गए। डिस्प्लेसमेंट ऐसा हुआ कि दो डिस्प्लेस हो गए तो ये हमारा हो जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाता है हमारा DUBLE, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमने देखा कि जो टाइप ऑफ हमारी केमिकल रिएक्शंस हैं वो कितने तरीके की हैं, 4 तरीके की हैं। कि एक ए बी आपस में मिल जाए, ए बी आपस में मिला, ए प्लस बी इक्वल्स ए बी, कंबाइन हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा हमारा ए बी जो था वो क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया, अलग अलग हो गया। तो ए प्लस बी डिकम्पोज हो गया, अलग अलग हो गया तो क्या बन गया, ये ए बी बन गया। ए बी था डिकम्पोज हुआ तो ए प्लस बी बन गया। तीसरा क्या हो सकता है कि भैया हमारा ए बी था, सी आया, सी ने क्या कर दिया, टांग मार दी, और जो बी के साथ अच्छी सेटिंग चल रही थी वो किसके साथ हो गई, सी के साथ बी की हो गई, और हमारा ए अकेला रह गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया बी का, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसी तरीके से दो जोड़े बढ़िया चल रहे थे लेकिन उनमें खटपट हो गई,
और काम हमारा क्या हो गया, बदल गया, बी चला गया डी के साथ, सी चला गया बी के साथ, मतलब डिस्प्लेसमेंट हुई, लेकिन कैसी, डबल की, दो की डिस्प्लेसमेंट, दो मतलब डबल, डबल की डिस्प्लेसमेंट हो गई तो हमारी हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट। यही हमारे क्या है, चार तरीके की केमिकल रिएक्शंस हैं। अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी इनके टाइप्स, टाइप्स तो हो गए। अब एग्जांपल्स बहुत जरूरी है, दो दो एग्जांपल सभी के याद होने चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग जैसा कि अभी पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या किया था, अभी पढ़ लिया था कि चार तरीके की हमारी रिएक्शंस होती हैं। तो मैंने कहा था कि रिएक्शन जितना जानना जरूरी है उतना ही जरूरी जानना है इनके एग्जांपल्स, क्योंकि बिना एग्जांपल्स के क्या है, किसी भी हम रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को क्या किया है, सभी के दो, एटलीस्ट सभी के दो दो आपको एग्जांपल तो आने ही चाहिए। तो जब भी आप डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन के साथ अगर एक एग्जांपल या दो एग्जांपल लिख देंगे तो आपका मार्क्स क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। कोई भी रिएक्शन हो, कुछ भी, मतलब जिस तरीके से मैथ में आंसर लाने के लिए सोल्यूशन लिखना जरूरी है, उसी तरीके से केमिस्ट्री में जब कोई भी आप डेफिनेशन लिख रहे हैं तो उसके साथ में उसका एग्जांपल में जो भी रिएक्शन है या जो भी उसका वो है स्ट्रक्चर फार्मूला, ये लिखना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि हमने एक्सप्लेन कर दिया कि हमें पता ही चल गया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी, मतलब जब दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट देंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन बन जाएगा। तो मैंने लिख भी दिया है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो अब एग्जांपल इसका देखेंगे। एग्जांपल इसका है भाई हमारा CaO मतलब क्विक लाइम प्लस वाटर, देता क्या है हम लोगों को, सेक लाइम CaH2O प्लस हीट। मतलब हुआ क्या, यहाँ पे जो हमारा क्विक लाइम था CaO और यहाँ पर जो क्या था हमारा वाटर था H2O, ये क्या हुआ, दोनों आपस में मिल गए। चूने में पानी डालते हैं, चूना क्या करता है, पानी को सोख लेता है। तो वही हुआ, ये हमारा शेक लाइम बन गया, ये हमारा गीला चूना जो है वो बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। नीचे नाम भी लिख दिए हैं जिससे आप लोगों को क्या रहे, इजी रहे, आपको दिक्कत ना हो, आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो बिल्कुल देखिए नाम याद करके चलेंगे। CaO मतलब क्विक लाइम है, यहाँ पर क्या हो जाएगा CaOH का वोल्टेज, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेक लाइम। इसके बाद में होता है CH4 मीथेन होता है, मेथेन। तो मेथेन क्या है, हमारी नेचुरल गैस है, यही हमारी क्या है, नेचुरल गैस भी है, इसको हम लोग नेचुरल गैस भी कहते हैं। तो जो नेचुरल गैस है हमारी जलती है तो कैसे जलेगी, CH4 में हम लोग क्या मिलाएंगे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी। बर्निंग इज द रिएक्शन विद ऑक्सीजन, किसी चीज का जलना ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना होता है। तो हमारा होगा क्या, मिलेगी हमको धुआं, कुछ भी जलता है धुआं उठता है CO2, और क्या मिलेगी हमें, वाटर मिलेगा। मतलब क्या हुआ, इसमें देखेंगे हमको कॉम्बिनेशन देखने को मिल गया, क्या हुआ, C के साथ H का O का कॉम्बिनेशन, इसी तरीके से O के साथ इनका कॉम्बिनेशन, दोनों में देखो C के साथ भी कॉम्बिनेशन और इसके साथ में भी क्या हुआ, कॉम्बिनेशन देखने को हमको मिल गया। इस तरीके से भी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या कर सकती है, टेक प्लेस करेंगी। तो ये हमारा हो गया। अब अगला जो है हम देखते हैं, अगली हमारा क्या है, अगला है डिकम्पोजिशन, किसी चीज का क्या होना, डिकम्पोज होना। अच्छा यहाँ देखे तो हमको एक तरीके से डिकम्पोजिशन भी देखने को मिल रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा। ये सब आपके एनसीईआरटी के ही है एग्जाम्पल। एनसीईआरटी कुछ भी वेस्ट नहीं जाने देती, एक चीज सिखाएगी, चार पांच चीज उसमें और जुड़ी हुई होगी। जैसे यहाँ पे डिकम्पोजिशन भी किसका, मीथेन का। डिकम्पोजिशन किसमें हो गया, देखो C और H दोनों अलग अलग, C और H दोनों अलग अलग हो गए, और साथ ही साथ क्या हुआ, इनका कॉम्बिनेशन भी हो गया। कॉम्बिनेशन किसके साथ साथ में हुआ, ऑक्सीजन के साथ में। अभी और हम आगे देखेंगे तो ये एग्जांपल एक हमारे और रिएक्शन में काम आएगा जिसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। किसी भी चीज का ऑक्सीजन के साथ कंपोजिशन या कॉम्बिनेशन होना क्या कहलाता है, किसी भी चीज का ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन होना क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। तो आगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। तो आगे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी के एग्जांपल है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक दो एग्जांपल याद करो, तीन चार जगह इसको टिपोगे, बस कॉन्सेप्ट दिमाग में क्या हो जाए, आपके फिट हो जाए। दो चीज मिलेंगी, दो चीज मिलेंगी, क्या बनेगा, कॉम्बिनेशन बनेगा। दो चीज मिली, कॉम्बिनेशन बना। अगला है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब दो चीज, एक चीज है वो क्या करेगी, टूट जाएगी, अपने सिंपल प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो जाएगी। ए बी कोई जो चीज होंगी, जो ए बी जिनमें दो कंपोनेंट, दो एलिमेंट होंगे, उनका कंपाउंड होगा, कंपाउंड टूटेगा, अपने सिंपल प्रोडक्ट्स में या सिंपल सबस्टेंस में क्या हो जाएगा, बन जाएगा। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमारे FeSO4, FeSO4 को कहते हैं फेरस सल्फेट, नीचे लिख दिया, नाम भी याद करते चलेंगे, FeSO4 फेरस सल्फेट करेगा हमारा। तो हुआ क्या, अब यहाँ पे इसका होना डिकम्पोजिशन, मतलब ये जो है ये अपने अलग अलग जितने भी इसके पार्ट हैं उन सभी पार्ट्स में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो किसमें किसमें टूटेगा, Fe
2O3, फिर यहाँ पे SO2 और SO3 में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसी तरीके से क्या है हमारा डिकम्पोजिशन क्या होगा इसका हो जाएगा। तो ये भाई हमारे थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या हो गया था हमारा ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये भी एनसीईआरटी का एग्जांपल है। अब देखेंगे हम PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, नाइट्रेट। देखो ये रेट जो लगे हो 80 लगे हो, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे 3, ऑक्सीजन यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 है तो फेट है। ये ऑक्सीजन की क्या करता है, और जैसे कि ऑक्साइड OID लगा हो तो मतलब 2 ऑक्सीजन है वहां पे है, तो ये रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेड नाइट्रेट, मतलब नाइट्रोजन के साथ में ऑक्सीजन लगा हुआ, तो लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट क्या करेगा हमारा, अब यहाँ पर लेड के साथ में ऑक्सीजन आ जाएगा, मतलब लेड ऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड, और फिर यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, बन जाएगी। तो ये देखो क्या एक चीज थी, 1 2 3 जितने भी इसके सिंपलर क्या थे हमारे कंपोनेंट थे उनमें सब में टूट गई। तो देख लो यहाँ पे लेड नाइट्रेट, नाम क्या है इसका, लेड नाइट्रेट का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट बना क्या देगा, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन। ये हमारा क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम देखेंगे भाई क्या होगा, A के साथ B होगा, C एक सिंपल सब्सटेंस होगा, फिर होगा क्या रिएक्शन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण क्या रहेगा, ये B इसके साथ चला जाएगा और हमारा A सिंपल रह जाएगा और BC बन जाएंगे। देखेंगे इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। Fe अकेला एक, यहाँ पे CuSO4 कॉपर सल्फेट, सल्फेट अब तो नाम याद हो गया होगा, सल्फेट SO4 सल्फेट होता है, SO4 सल्फेट होता है, तो सल्फेट सल्फेट SO4 सल्फेट जो है हमारा कॉपर सल्फेट किसके साथ आएगा, लेड के साथ में, आयरन के साथ में। तो ये भाई आयरन के साथ में, किसके साथ में आएगा, आयरन के साथ में। जब आयरन के साथ में आएगा तो क्या बनेगा, आयरन सल्फेट, और कॉपर जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, अकेला हो जाएगा। देखो यहाँ पर कॉपर के साथ में सल्फेट है और यहाँ पर Fe अकेला, और इधर क्या होगा, Fe के साथ में सल्फेट, कॉपर अकेला हो गया भैया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये हमारे हो गए। अगला जो है वो हमारा क्या है, इसी तरीके से लेड अकेला, कॉपर क्लोराइड Cl2 मतलब क्लोराइड, तो कॉपर क्लोराइड क्या करेगा एक रिएक्शन, अब लेड के साथ चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बना देगा, लेड क्लोराइड क्या बना देगा, लेड क्लोराइड बना देगा। लेड क्लोराइड यहाँ पे बना दिए, बचा क्या यहाँ पे CO अकेला यहाँ पे बच जाएगा। तो ये क्या है हमारा कॉपर क्लोराइड, ये क्या हो जाएगा, लेड क्लोराइड, ये हमारा कॉपर हो जाएगा। नाम भी याद करते चलेंगे। अगला क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब रिएक्शन इस बार कैसी होगी, 2 में होगी। रिएक्शन इस बार कैसी होगी, 2 में रिएक्शन होगी, मतलब जो रिएक्शन है वो 2 जगह डिस्प्लेस करेंगे एलिमेंट्स। देखते हैं भाई, यहाँ पर हमारा लिखा हुआ Na2SO4, मतलब हमारा क्या हो जाएगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट जो रहेगा वो किसके साथ में, ब्रोमियम क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करेगा। सोडियम सल्फेट बोरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, बनाएगा क्या, बनाएगा हमारा बोरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड बना देगा। इसका जो Na था वो किसके साथ चला गया, Cl के साथ चला गया, Na क्लोराइड बना दिया, नमक बना दिया। और इसका जो सल्फेट था वो बोरियम के साथ चला गया, उसने बोरियम सल्फेट बना दिया। तो इस तरीके से क्या होंगे, हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। अब मैग्नीज ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा क्या कर देगा, डबल डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा, और मैग्नीज ऑक्साइड के साथ में जो हमारा ऑक्सीजन था अब वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस कर जाएगा, किसके साथ में, स्थानांतरण कर जाएगा, किसके साथ में, Cl के साथ में, और क्या बन जाएगा, मैग्नीज क्लोराइड। तो जो हमारा पहले मैग्नीज ऑक्साइड था वो क्या बन जाएगा, मैग्नीज क्लोराइड बन जाएगा। जो पहले मैग्नीज ऑक्साइड था वो क्या बन जाएगा, मैग्नीज क्लोराइड बन जाएगा। और जो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड था वो हाइड्रोजन जो क्लोरीन के साथ में था वो डिस्प्लेस होके क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा, और क्या बना देगा, H2O जो कि क्या है हमारा वाटर है। और यहाँ पे हमारा Cl2 जो क्लोरीन है वो क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो क्या होंगे, हमारे सभी चारों तरीके के जो रिएक्शन होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये हमारे क्या है देखने को मिलेंगे। यही क्या है, 4 जो है हमारे मेन जो टाइप है रिएक्शन के हैं। इसके अलावा भी जो कई टाइप के रिएक्शंस हैं और उनके एग्जांपल दिए गए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम आगे चलेंगे। अभी मैंने आप लोगों को कहा कि ये तो हमारे मेन टाइप हो गए 4। अब इसके अलावा जो बचे हुए 4 टाइप है उनके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हम इसको क्या करते हैं, क्लियर करते हैं।
तो अगला जो रिएक्शन है वो हमारे क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या है हमारे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है वो कैसा होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगला जो टाइप है वो क्या है हमारा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखेंगे। तो किसी का भी क्या करना, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, किसी का रिएक्शन हो जाना किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। मोस्टली क्या है, कॉम्बिनेशन। कैसा होगा, कॉम्बिनेशन होगा। जब हमारा क्या हो जाए, ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो जाए किसी भी चीज के साथ में, तो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल आप एक ले लीजिए, जैसे कॉपर है हमारा, कॉपर में क्या हो गया, ऑक्सीजन को हमने जोड़ दिया और इसमें CaO बना लिया, ये हमारा क्या बन गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ये क्या हो गया हमारा, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया हमारा, ऑक्सीडेशन हो गया। इसी तरीके से हम देखते हैं, इसी तरीके से देखते हैं दूसरा क्या रहेगा, ऑक्सीजन का जुड़ जाना, ऑक्सीडेशन कहलाता है। अगर यही ऑक्सीजन रिमूव कर दें किसी भी युक्ति से, तो क्या कहलाता है, रिडक्शन। अगर हम ऑक्सीजन को क्या कर दें, हटा दें, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, तो हमारा क्या कहलाता है, रिडक्शन रिएक्शन। क्या कहलाता है, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन क्या होगा, यहाँ पे क्या है, रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन कैसा है, कॉम्बिनेशन में है, और रिडक्शन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। कैसा होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या कर दिया जाए, रिमूवल कर दिया, मतलब एक तरीके से ये डिकम्पोजिशन है। ये क्या है हमारी, डिकम्पोजिशन है। ये क्या है हमारी, डिकम्पोजिशन। तो मतलब एक डिकम्पोजिशन का ही क्या है, स्पेशल काइंड जो है वो क्या है हमारा, रिडॉक्स ये रिडक्शन रिएक्शन है। तो रिडक्शन रिएक्शन किस तरीके से होगा, हम लोग जो क्या किए हैं, अभी CaU बनाए हुए हैं, अभी हम लोगों ने कॉपर ऑक्साइड बनाई ही थी। इसका क्या करते हैं, कुछ भी ना करें हाइड्रोजन के साथ, कुछ भी ना करें हाइड्रोजन के साथ, इसका क्या करवा दें, रिएक्शन करवा दें। थोड़ी सी हीट इसको क्या कर दें, दे दें। जब हम इसको थोड़ी सी हीट दे देंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन इसका क्या हो जाएगा, रिडक्ट हो जाएगा, और हमको क्या मिलेगा, Cu अकेला मिल जाएगा, और पानी O के साथ चला जाएगा। ऑक्सीजन जो था क्या कर गया, रिडक्शन हो गया इसका। तो यहाँ पर देखेंगे Cu का रिडक्शन हुआ, ऑक्सीजन यहाँ से गायब हो गई। दूसरा हमको यहाँ पर क्या देखने को मिला, डिस्प्लेसमेंट भी देखने को मिला। तो डिस्प्लेसमेंट होगा, पर ओवरऑल ये क्या है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। जब रिमूवल ऑफ यहाँ पे ऑक्सीजन हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। और कभी कभी क्या हो कि एक चीज का ऑक्सीजन जैसे हटे और दूसरे चीज में ऑक्सीजन मिल जाए, तो ये इसी यहाँ पर देखो हुआ क्या है कि कॉपर का ऑक्सीजन हट गया, रिडक्शन, लेकिन हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिल गया है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिल गया है। तो ऐसा जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ काम करें, ऑक्सीडेशन और रिएक्शन दोनों, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ काम करें, ऐसे ही कंबाइन फॉर्म को, ज्यादातर ये कंबाइन होती हैं, इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये हमारी क्या हो जाती है, रिडॉक्स रिएक्शन हो जाती है। इससे पहले अभी हमने एक एग्जांपल जो लिया था मैग्नीज ऑक्साइड वाला, वो बेस्ट एग्जांपल है किसका, रिडॉक्स रिएक्शन का। मैग्नीज ऑक्साइड जो थी वो हमारी किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या करेगी, रिएक्ट बनाएगी, करेगी, और रिएक्ट करने पे क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा। इसका मैग्नीज का जो क्या है हमारा ऑक्सीजन है वो छूट जाएगा, और बचेगा, बन क्या जाएगा यहाँ पे, मैग्नीज क्लोराइड बन जाएगा। और ऑक्सीडेशन होगा, किसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, H का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, HCl हो जाएगा, H का HO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा H जो है हमारा हाइड्रोजन पानी बना लेगा, और क्लोरीन का क्या रहेगा हमारा, क्लोरीन हमारी एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, क्लोरीन हमारी निकल जाए। तो ये हमारा काम होगा। मैग्नीज ऑक्साइड जब हम क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो क्या होगा हमारा, रिडक्शन हुआ, ऑक्सीजन गायब हो गई, रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन मिल गई हाइड्रोजन से, ऑक्सीडेशन हो गया। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो गए हमारे, क्या बना दिया इन्होंने, रिडॉक्स रिएक्शन
बना दिया। अच्छा अब ये देखेंगे क्या ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं, यहीं पे सॉल्व करके देखते हैं क्या ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। जरा दिमाग लगाइएगा, बड़े सिंपल तरीके से हमने चेक करना शुरू किया कि भैया यहाँ पे मैग्नीशियम एक, मैग्नीशियम एक, मैग्नीज एक, मैग्नीज एक, मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज एक, मैग्नीज एक, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन एक, दिक्कत हो गई। ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन एक, दिक्कत हो गई, मतलब ये दो होगा तो इसको कर दो दो। अब देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन HCl कितने, 4, HCl कितने यहाँ पर हो गए, HCl हो गए यहाँ पर कितने भाई, एक, और यहाँ पर HCl कितने हैं, HCl यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर HCl भैया जो है वो कितने हैं, 4 हैं, मतलब यहाँ पर भी HCl कितने होने चाहिए थे, 4 होने चाहिए थे। तो यहाँ पर भी हमने कर दिया इनको 4 कर दिया, और HCl हमारे क्या बन गए, 4 बन गए। अब हम देखेंगे H कितने बन गए, 4 बन गए H, फिर उसके बाद में Cl कितने, 4, तो 2 Cl ये और 2 Cl ये, 4 Cl ये क्या है हमारे हो गए। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई, समझ में आ गई, नहीं आ गई है, कोई दिक्कत है, किसी भी तरीके की दिक्कत है कोई। मैं अब देख लेते हैं, फिर से काउंट कर लेते हैं। मैग्नीज एक, मैग्नीज एक, ऑक्सीजन एक, दो, ऑक्सीजन एक, और 2 से मल्टीप्लाई तो ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2 हो गई। HCl 4, 4 HCl, HCl कितनी टोटल 4, Cl कितनी, Cl कितनी 4, भाई देखो 4 के साथ में आएंगी 4, तो 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, हो गई बैलेंस। बैलेंसिंग में कुछ नहीं, सिंपल मल्टीप्लाई, एक तरफ से पकड़ो मल्टीप्लाई करते चले जाओ, सब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, मतलब रिएक्टेंट और हमारे क्या है प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के क्या हो जाए, मॉलिक्यूल की संख्या बराबर हो जाए, काम हमारा बैलेंस। और जब तक बैलेंस दोनों हमारे बराबर नहीं होंगे तब तक की बैलेंस नहीं माना जाएगा। तो समझ में आ गई बात। 4 तरीके की रिएक्शन जो कि जनरल होती है वो हमने देखी ली। बची हुई हमारी क्या है, स्पेशल तरीके की, ऑक्सीडेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब दोनों आपस में एक ही साथ, एक ही इक्वेशन, ऐसी कोई क्रिया जिसमें दोनों एक ही साथ हो, तो ये क्या हो जाएगा, रिडॉक्स, क्या हो जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन। पूछ देता है राइट एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, निम्न में से कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन का क्या है, उदाहरण है। इस तरीके से आपके पूछे जाते हैं। तो अब हमारे बचे दो टॉपिक, दो टॉपिक कौन कौन से बचे जो कि एनसीईआरटी में है, एक है कोरिजन और दूसरा है रेंसिडिटी। कोरिजन मतलब जंग लगना, रेंसिडिटी सड़ जाना, किसी भी चीज का सड़ जाना, खराब हो जाना, नष्ट हो जाना। कोई सब्जी दाल बना के रखी और गर्मियों में वो क्या हो गई, खराब हो गई, तो ये क्या कहलाता है, रेंसिडिटी। क्या कहलाता है, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी में क्या होगा, हमारे जितने भी फैट हैं, ऑयल है, फैट ऑयल वगैरह जब क्या होता है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर देता है तो ये क्या होता है, ऑक्साइड, एंटीऑक्साइड बना देता है। तो इसके कारण उसमें से बदबू आने लगती है और उसका टेस्ट क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो घर में मम्मी लोग, तो क्या टॉपिक है हमारा, कोरिजन और रेंसिडिटी, ये जो लास्ट टॉपिक है। तो कोरिजन क्या होगा, किसी भी चीज या मेटल का, मेटल मोस्टली आयरन, मेटल मोस्टली आयरन, आयरन का क्या हो जाना, आयरन का क्या हो जाना, ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाना, हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाना और इससे क्या बना देना, रस्ट बना देना, जंग बना देना, क्या कहलाता है, कोरिजन कहलाता है। रेंसिडिटी क्या होगा, ये हमारे ऑयल होंगे, जो भी हमारे ऑयल है, और क्या है, जो भी हमारे ऑयल है और फैट है, इनका क्या हो जाना, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर देना और बनाते क्या है, ये एंटी ऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट्स। तो अब देखेंगे हम लोग क्या है, कोरिजन हमारा क्या है, आयरन, आयरन ऑक्सीजन से मिलके रस्ट बना दे, कोरिजन, आयरन ऑक्सीजन से मिलके रस्ट बना दे, कोरिजन, रस्ट मतलब जंग बना दे, कोरिजन। ऑयल फूड में प्रेजेंट, कहाँ प्रेजेंट होगा ये, फूड में, फूड में प्रेजेंट, फूड में प्रेजेंट, फूड आइटम्स में प्रेजेंट। ऑयल या फैट, ऑयल या फैट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर दे, ऑक्सीजन हो जाए, ह्यूमिडिटी हो जाए, ह्यूमिडिटी में प्रेजेंट के साथ क्या कर दे, रिएक्शन कर दे और क्या बना दे, ये एंटीऑक्सीडेंट बना दे।
एंटीऑक्सीडेंट बना दे, मतलब क्या आने लगी, बदबू आने लगी, टेस्ट खराब हो गया, इसका चीज हमारी क्या हो गई, अब हमारे खाने के योग्य नहीं रही। यही क्या कहलाता है, रेंसिडिटी कहलाता है। प्रिवेंट कैसे करेंगे, अब इसको बचने का तरीका। अच्छा, कोरिजन को हम लोग स्लो बर्निंग भी कहते हैं, धीरे धीरे जलना, स्लो बर्निंग, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लो बर्निंग। आ भी जाता है स्लो बर्निंग। अच्छा, पूछा जाता है वाई कोरिजन इज कॉल्ड स्लो बर्निंग, इसको धीरे धीरे जलना या धीमा दहन क्यों कहते हैं, तो इसको धीमा दहन इसलिए कहते हैं कि दहन की प्रक्रिया क्या है, दहन की प्रक्रिया भी क्या है, किसी भी चीज का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होना, और यहाँ भी क्या है, ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन हो रहा है। लेकिन दहन करते हैं या किसी चीज को जब जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो एकदम से पूरी चीज हमारी 10, 5, 15, 20 मिनट में क्या होती है, आधे घंटे में क्या होती है, जल जाती है। लेकिन इसमें महीनों, सालों, वर्षों, कभी कभी 10-10 साल, 50-50 साल भी लग जाते हैं। इसीलिए कोरिजन को क्या कह देते हैं हम लोग, स्लो बर्निंग भी कह देते हैं। अब कोरिजन के साथ क्या था, इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, इससे बचाएंगे कैसे, कोई भी मेटल है, आयरन है, इसमें से हम कोरिजन को बचाएंगे कैसे, तो इसमें क्या करते हैं, एक तो होता है हम इसके ऊपर क्या कर दें, कोई भी हमारा मेटल है उस मेटल को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आने दें, तो एक गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। क्या किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। ये क्या होता है, जिंक की, किसकी, Zn, जिंक की क्या कर दी जाती है, आयरन के ऊपर कोटिंग कर दी जाती है। हमने देखा होगा कि हमारे आयरन के दरवाजे, आयरन की विंडो, आयरन की खिड़कियां, जितनी चीजें हैं उन पे क्या है, कोट कर दिया, या तो पेंट कर दिया जाएगा, नहीं पेंट किया जाता है तो इंडस्ट्रियों में क्या किया, जिंक की एक परत छिड़काव, जिंक का एक पूरा छिड़काव उसके ऊपर कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारा ऑक्सीजन का मेटल के साथ रिएक्शन या कांटेक्ट नहीं हो पाता। रेंसिडिटी, इसको भाई हम प्रिवेंट कैसे करेंगे, रेंसिडिटी क्या है कि फैट या ऑयल होने की वजह से ऑक्सीजन का फूड का रिएक्शन हो जाना और जिससे एंटीऑक्सीडेंट को बना लेना रेंसिडिटी कहलाता है। और रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने का तरीका ये क्या है कि भाई इसमें भी ऑक्सीजन ना मिल पाए, तो हमने देखा होगा कि हम लोग करते क्या है, खाने को क्या कर देते हैं, फ्रिज में बंद करके रख दिया ठंडे टेम्परेचर पे। दूसरा क्या करते हैं, इसको पैक कर दो, सील टाइट पैक में प्रिवेंट कर, जैसे टेट्रा पैकिंग वगैरह आप लोगों ने सुनी ही होगी कि टेट्रा पैकिंग वगैरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रिवेंट, सील टाइट पैक कर दो फूड आइटम को कि वो ऑक्सीजन के प्रिवेंट कांटेक्ट में ही ना आ पाए, ऑक्सीजन के साथ मिल ही ना पाए। तो इस तरीके से क्या है, हमारा ये केमिस्ट्री का एक चैप्टर खत्म हुआ है। बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर था, बहुत शॉर्ट वीडियो, फैक्ट टू फैक्ट मैंने रखी है। अगर कुछ तो इस तरीके से क्या है, आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे इस वीडियो को और अपने दोस्तों को भी बताएंगे जिनको क्या है इसकी ज्यादा जरूरत है। जो भी आपका कमजोर दोस्त है कृपया उसको एक बार ये वीडियो जरूर शेयर करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और भी वीडियो आती रहेंगी, जैसा आपका सपोर्ट दिखेंगे और जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों की डिमांड रही, आप लोगों ने कहा या मुझको ऐसा लगा कि आप लोगों को एमसीक्यूज की सीरीज की जरूरत है या एक मैराथन क्लास जिसमें एमसीक्यूज वगैरह हर चैप्टर के 50-50, हर चैप्टर के 20-20 एमसीक्यूज आपको जरूरत है, अगर मुझे ऐसा लगा, आप लोगों का सपोर्ट रहा, तो वो भी आप लोगों को अवेलेबल कराया जाएगा। हैव अ नाइस डे।